हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अखिलेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय सर 2.0 में। लेकर आए हैं 30 मार्च 2021 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्न। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण और सिलेक्टिव है। ध्यान से देखिएगा, नोट करने लायक होगा उसे नोट कर लीजिएगा, और अगर आंसर पता हो तो आंसर देने की कोशिश करिएगा। और एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 30 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स के प्रश्न देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो होगा उसको भी देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किस गीत को आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत बनाया गया है? किस गीत को आईसीसी महिला विश्व कप 2020 में जो होने वाला उसका आधिकारिक गीत बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गर्ल्स गैंग। गर्ल गैंग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसको आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में जो होने वाला है उसके लिए आधिकारिक गीत, ऑफिशियल सॉन्ग बनाया गया है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। न्यूजीलैंड के गायन जीन बिगमोर के एक ट्रैक, जो न्यूजीलैंड के गायक हैं जीन बिगमोर के एक ट्रैक गर्ल गैंग उनका नाम है, उस गीत का नाम है गर्ल्स गैंग, को 2022 में जो होने वाला आईसीसी महिला विश्व कप है उसके लिए आधिकारिक गीत के रूप में घोषणा किया गया है। यह टूर्नामेंट 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी के बारे में आपको पता ही होगा कि आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट मैच है उसको रेगुलेट करता है, उसका पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो दुबई में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन कौन है। आप लोग जरूर आईसीसी के चेयरमैन अध्यक्ष कौन है आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आपको बताया जा चुका है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नीलम साहनी किस राज्य की नई राज्य निर्वाचन आयुक्त बनी हैं? नीलम साहनी को किस राज्य का नया राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया किसे? तो नीलम साहनी को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है आंध्र प्रदेश का। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लिया आंध्र प्रदेश के बारे में। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ कहाँ पे? तो अमरावती है, विशाखापट्टनम और कुर्नल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, आपको पता होगा। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अरूप कुमार गोस्वामी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भाषाई आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? भाषाई आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये था कुछ महत्वपूर्ण आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रश्न, ध्यान से देख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारत और किस देश के बीच में मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है? भारत और किस देश के बीच में मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है? तो 3 नंबर का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाए, भारत और बांग्लादेश के बीच में मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू किया गया। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है आप लोग देख लीजिए एक बार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बांग्लादेश के राजधानी जो है ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया। किस दो देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश। भारत का पश्चिम बंगाल का जो न्यू जलपाईगुड़ी शहर है उसको, और ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, इसके इन दोनों के बीच में जो मिताली एक्सप्रेस ट्रेन है वो शुरू किए गए हैं। और अगला पॉइंट है, दोनों पड़ोसी देशों के बीच पहली मैत्री एक्सप्रेस, दूसरी बंधन एक्सप्रेस और अब ये तीसरी मिताली एक्सप्रेस सेवा शुरू की गई। इसके पहले मैत्री एक्सप्रेस जो कि भारत और बांग्लादेश, दूसरा बंधन एक्सप्रेस और तीसरा मिताली एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू किया गया है। तो तीनों ये पॉइंट आप लोग जरूर देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए बांग्लादेश के बारे में आपको पता होगा कि इसकी राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। इसकी करेंसी तो टका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और
गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 होगा, उसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका करेगा। वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता अमेरिका करेगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जलवायु से संबंधित आर्थिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के 40 नेताओं का एक शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे और यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन होगा जो 22 और 23 अप्रैल 2021 को आयोजित किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में जीवन और आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले वैश्विक सुरक्षा और प्राकृतिक आधारित संसाधनों पर चर्चा की जाएगी। कुछ अमेरिका के बारे में आपको डिटेल दे देते हैं। अमेरिका के बारे में, जो कि उत्तरी महाद्वीप में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका इसको कहते हैं। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो कि अभी बने हैं। और वहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान, शहीद अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 5 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है और यह पूर्वांचल में पहला और राज्य में सबसे बड़ा तीसरा चिड़ियाघर होगा। इस चिड़ियाघर का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पे रखा गया है। आपको अशफाक उल्लाह खान के बारे में जानकारी होगी, यहाँ पे उनके बारे में बताने की कुछ आवश्यकता नहीं। उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते ही होंगे। राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, जो कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। चलिए अगला 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा? भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा? तो 6 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जहाँ पे 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे जो हैं महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में कौन कौन है आप लोग देख लीजिए। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में पड़ता है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसकी स्थापना 2024 में कर ली जाएगी और जो अयोध्या वाला है वो 2022 में बनके तैयार हो जाएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। देश की पहली सी प्लेन सेवा कहाँ पे शुरू हुई थी? तो गुजरात में। देश का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में है। देश का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में और देश का पहला मास गार्डन उत्तराखंड में। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, IUCN WCPA द्वारा वन्य जीव के संरक्षण के उल्लेखनीय योगदान के लिए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महेंद्र गिरी को। महेंद्र गिरी को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए इससे महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। इसका पूरा नाम देख लिए, IUCN WCPA का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर वर्ल्ड कमीशन फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज। वन्य जीव संरक्षण के में अहम योगदान देने के लिए उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंजर जो है महेंद्र गिरी को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले महेंद्र गिरी पूरे एशिया महाद्वीप के इकलौते रेंजर बने। ये लाइन आप लोग जरूर देख लीजिएगा, मुख्य लाइन यहीं पे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न, स्केप्ड, प्रश्न नंबर 8 है, स्केप्ड, एक मिनट, हाँ चलिए, स्केप्ड ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फुगेटिव ऑफ इन लंदन पुस्तक जो लॉन्च हुई, इसके लेखक कौन है? तो 8 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, मतलब दानिश और रूही खान ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है। चलिए अगला कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं पुस्तकों से रिलेटेड। तो
योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक लिखा गया था किसके द्वारा? तो ये प्रश्न आपको बताया जा चुका है कि अनुपम खेर द्वारा लिखा था। आई एम नो मसीहा पुस्तक सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखा था। ओ मिजोरम पुस्तक PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखा था। आवर ड्राफ्ट सेविंग इंडियन सेवर पुस्तक उर्जित पटेल ने लिखा था। और अगला पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखा था? तो शशि थरूर ने। ये पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जिसका शॉर्ट नेम है SCOPE की नई अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के नए अध्यक्ष ऑप्शन नंबर डी सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष कौन है? तो सोमा मंडल है। को स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की नई अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। सोमा मंडल वर्तमान में क्या थी? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थी सोमा मंडल और उन्हें वर्तमान में स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज स्कोप जिसको कहते हैं उसकी नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया। स्कोप के बारे में आपने अभी पढ़ा था ऊपर, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज इसका पूरा नाम होता है। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न देख लेंगे। 10 नंबर प्रश्न है भारत के किस पड़ोसी देश ने 26 मार्च 2021 को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? भारत के किस पड़ोसी देश ने 26 मार्च को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 10 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अभी हाल ही में 26 मार्च को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। बांग्लादेश 26 मार्च 2021 को अपनी स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई है जो राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीब रहमान के जन्म शताब्दी के भव्य उत्सव के साथ मनाया गया। और 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की गई थी। एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश को घोषित किया गया था। उन्हीं के जन्म दिवस पर ये 26 मार्च को वहाँ का बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए ये थे करंट अफेयर से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। उम्मीद करते हैं प्रश्न अच्छा लगा होगा। प्रश्न अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।